ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे बाप दादा के आज रविवार के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट है 29/12/89। 29/12/89। टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। पढ़ाई का सार क्या है? आना है और जाना है। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक है। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता है। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी है, इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हैं और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते ही रहते हैं, हाँ, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर के पहुँचे हो ना मधुबन में। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं। हम कहाँ आए हैं? अपने बाप के घर में आए हैं। अपने घर में आए हो ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। जहाँ भी जाते हैं अपनापन लगे। तो बाबा कहते मधुबन तो अपना है ना। हर एक को लगता है कि मधुबन अपना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। दिल में यह नशा है, हम अपने घर आए हैं, अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं, है ना। मेहमान बन कर के नहीं आते, लेकिन बच्चे बन कर के बाबा के घर में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, चाहे 4 दिन के लिए ही आते हो, लेकिन समझते हो ना मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। तो ये आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह 2 शब्द ही है। कौन सा? आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म बंधन से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। हाँ, अज्ञान में आए हैं हम, संबंध में रहते हैं, बंधन नहीं हमें। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, मजबूर होती है वो। कई बच्चे देखो बाबा कहते हैं कि और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती है, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे मालिक बनने वाली जो आत्मा है वो अपने स्वमान में रहती है और मजबूत रहती है, और जो मालिक नहीं बनते हो मजबूर हो जाते हैं, किसी न किसी के वश रहते हैं। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया,
परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र क्या करता है, अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं कि सृष्टि चक्र से निकल जाए, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई नहीं जानता। आप चैलेंज करते हो, हम आत्माएं, हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्कर से मुक्त होने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है, मालिक बन, अधिकारी बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं। लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले हो, यही अभ्यास करते हो ना। कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा, आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है, कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। देखो, कर्मातीत बन घर जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए राजा बन करके इस सृष्टि पर फिर राज्य करने के लिए आना है। यही ज्ञान का सार है, आना और जाना। यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। कौन सी खुशी है, घर जाने की और फिर राज्य में आने की। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है जाना है जाना है, यही बुद्धि में याद रहता है। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा, जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बन जाओ, बनना चाहो और शरीर का बंधन, देखो कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, कौन कौन से बंधन खींचते हैं, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देता है। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारनी चाहे तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है ना, क्योंकि शरीर से चिपका हुआ होता है। टाइट कपड़ा हम नहीं उतार सकते इजीली। ऐसे कोई भी प्रकार का बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, स्वभाव संस्कार, वैभव, व्यक्ति, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए सदैव बाप दादा ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। शरीर से न्यारे, शिव बाबा के प्यारे। बाबा के भी प्यारे कौन बन सकते हैं, जो शरीर से न्यारे हो जाते हैं। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना और सुनाना, सेवा करना, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने,
गॉडी स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन चाहिए। कौन सा अटेंशन? अशरीरी न्यारे बाप समान, ब्रह्मा बाप समान न्यारे बनने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे बाबा थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं बाबा ने, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, बाबा बोल रहे करके देखो। न्यारापन क्या करता है? सफलता दिलाता है हर कर्म में। 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर के दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। आप ज्ञान सुनाते हो सभी को, अच्छा, लेकिन न्यारा होकर के जब सुनाएंगे तो 15 मिनट में ही उसको तीर लग जाएगा। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स है ना, फॉलो फादर करेगी ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। सेवा तो हमारे विस्तार की है, लेकिन बाबा कहते कितना भी विस्तार हो, लेकिन सार में आने का, अशरीरी बन न्यारा होने का पुरुषार्थ करते रहो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशंस, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशंस, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। लेक्चर देने का, मुरली पढ़ने का, ज्ञान सुनाने का बाबा कहते अभ्यास पक्का है, लेकिन अभी वाणी से परे जाकर के अपनी अवस्था से सेवा करें। ऐसे अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से नेचर बदली होंगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर हो, चाहे प्रकृति की नेचर हो। समझा? न्यारेपन से, अशरीरी बनने से आत्माओं की भी नेचर और प्रकृति की भी नेचर बदल जाएगी। मुश्किल तो नहीं लगता है ना? बड़े थे, बड़े बाप के बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं? बड़े थे, बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े थे, बड़ी प्राप्ति के अधिकारी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, टेंशन रखना कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। हर एक सेवा में जब हम अटेंशन रखते हैं तो अच्छी सेवा हो जाती है। अटेंशन नहीं, खुद पर नहीं है तो टेंशन आ जाता है। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गई ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, न्यारी बनेगी। न्यारी थी, न्यारी है, न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता।
वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है। ओरिजिनल नेचर कैसी है आत्मा की? शरीर से न्यारे रहने की है, क्योंकि शरीर में जितना आत्मा रहेगी उतना देह अभिमान में आएगी, उतने सारे प्रॉब्लम्स। तो शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, दोनों न्यारे हैं। तो न्यारे हुए ना, सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, जो आत्मा है हम, आत्मा तो बूढ़ी कभी नहीं होती ना, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा थोड़ी बूढ़ी होती है। आत्मा तो जवान है, सेकंड में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती फिरती रहती है। तो डबल विदेशी भी बहुत पहुँच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। मेहमान बनकर के आए हो या बच्चे बनकर के आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे तो सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार है। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं और जाने की भी मुबारक देते हैं। कम सुन गो सुन। दुनिया वालों को देखो, किसी मेहमान को गो सुन बोलेंगे तो बहुत गुस्सा आएगा उसको। क्या बोलेगा? अब आइंदा मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आपने क्या बोला? गो सुन, जल्दी जाओ। बाबा हमेशा गो सुन कम सुन की टोली भी देते थे ना मधुबन में। यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। मधुबन में आते हैं तो बधाई देते, वेलकम वेलकम करते, जा रहे हैं तो भी कहते हैं हाँ फिर जल्दी आना जल्दी आना। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ, दोनों ही मुबारक है। डॉक्टर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसके रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, राजयोग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ भी बुद्धि तो गई ना। आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः ही मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं, और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है एकाग्र होना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंच गया। मधुबन कहो या वतन में कहो, परम धाम में पहुंच गया। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्होंने के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। योग लगाने के लिए बैठे और याद नहीं आए। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन यह तो अपना है ना, बाबा शिव बाबा हमारा है। अपनी चीज़ को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य के समान है, ऐसे तो याद नहीं करते। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से बाबा कहते याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज़ होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो बुद्धि कितने तरफ जा रही है। न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं।
जो बाबा है वहाँ पर ही जानी चाहिए, लेकिन अनेक तरफ जाती है। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है, बहुत थोड़ा समय होता है। बाबा कहते हैं कि फुल बुद्धि उस समय याद में रहती है। कोई बड़ा काम होता है समझो, तो उस समय क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अकाउंट हो या और कुछ हो, तो उस समय बुद्धि पूरी लगानी पड़ती है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी काम होते हैं कि डॉक्टर के पास समझो खाली टैबलेट्स देनी है या चेकिंग करना है, तभी वो दूसरा भी काम कर लेते हैं बुद्धि से। लेकिन ऑपरेशन करना हो, बड़ी बात है, गंभीर है, तो फुल अटेंशन दे करके करेंगे, तो बुद्धि वहाँ ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्र चलाओ चाहे व्यर्थ चक्र चलाओ, लेकिन चक्कर चलता है जरूर। बाबा कहते हैं ज्ञान का चक्कर चलाओ या व्यर्थ का चलाओ। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और भी चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस है, वो हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से रहते हो लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। हाथ पांव से काम करते हो, सेवा करते हो, स्थूल में बिजी रहते हो, इट्स ओके। लेकिन बाबा कहते हैं इसके साथ साथ आपको अपनी बुद्धि को भी बिजी रखना है। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े थे बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं हैं, चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और योग के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला उसे यूज करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव, बाप से सदा सच्चा प्यार है, तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो। करावनहार होकर के कर्म करो और कराओ। कर्मेंद्रिय आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कार के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। करावनहार बन करके
कराओ। ऐसे ही अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो उसकी भी बहुत सारी कामनाएं हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस ललकार से भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, ऐसे महान आत्मा को, आज़ाद हिंद सेना के सेनापति को बहुत बहुत वंदन है, नमन है। ओम शांति।